मतिर्मयि निबद्धे न विपद्येत कैर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधे स्मृतिश्च मदनुग्रहा। अब आकाशवाणी हो रही थी, भगवान अपनी बड़ी मधुर गंभीर वाणी से नारद जी को ये सब बता रहे थे। जब भगवान ने कहा कि कुछ काल के बाद जब ये शरीर छूट जाएगा तो मेरे जन हो जाओगे और मुझे प्राप्त करने का एक और बात भगवान ने कही। भगवान ने कहा जो इतना हमारा तुम्हारा मिलना हुआ ना, ये जो थोड़ी घड़ी दो घड़ी की हमारी तुम्हारी बात हुई, बोले इसके प्रसाद से इसके प्रताप से बोले मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय है, ये किसी भी प्रकार नहीं टूटेगा। ये बात कहने में बड़ा रहस्य है। इच्छा हो जाती है कि हाँ भाई बस अब प्रभु मिले, पर वो इच्छा रहती नहीं। फिर लग जाते हैं हम, फिर किसी खिलौने से खेलने लग जाते हैं, फिर वही प्रियता संसार में हो जाती है, फिर कोई मिल जाता है, फिर कोई मिल जाता है। थोड़ी देर को लगा कि ना भाई अब तो प्रभु ही मिले, पर वो भाव बना नहीं रहा, फिर संसार की इच्छा हो गई, फिर जगा कोई ना कोई पुराना संस्कार। पर भगवान ने कहा कि अब तुम्हें इसकी चिंता नहीं है, मुझे प्राप्त करने का जो दृढ़ निश्चय है, जो एक साधक की सिद्धि है, भजन के मार्ग पे साधना की सिद्धि यही है कि अब मुझे केवल प्रभु ही मिले, अब प्रभु के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए। बस ये भाव, इस भाव में हमारी गति मति स्थिर हो जाए, यही साधना की सिद्धि। मिलेंगे तो भाई वो तभी जब उनकी इच्छा होगी। अब क्या यहां नारद जी से भगवान मिल नहीं सकते थे? वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं, उनको कौन रोकेगा? उसी समय दर्शन देके, अरे वहां तो कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जमहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यहां क्या हो गया? वहां तो जीव थोड़ी, यहां तो आप ही सन्मुख हो रहे हो। अब इच्छा है भाई उनकी, मिले आज मिले, कल मिले, कभी मिले, इसमें कोई उनको विवश नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा भाई अब नहीं मिल रहे, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, ठीक है थोड़ी देर बाद मिलेंगे। पर भगवान ने कहा इतनी व्यवस्था हम तुम्हारी किए देते हैं कि ये जो मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा दृढ़ निश्चय है, और ये नहीं टूटेगा, तुम्हारा ये निश्चय नहीं टूटेगा, तुम्हारा ये व्रत अखंड रहेगा। इसलिए तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम निर्भय हो जाओ। एतावदुक्त परराम तन्मः भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः। नारद जी ने कहा बस इतना कहकर भगवान की वो वाणी शांत हो गई। अब बोले मुझे रोम रोम से उनकी कृपा का अनुभव हो रहा था। नारद जी ने मानो अपने हृदय से केवल यही कहा, तेरे कवन कवन गुण कह गा, तू ठाकुर गुणी निधाना, तुम्हारी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवान। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। नारद जी ने कहा कि जब ये घटना घटी उसके बाद नारद जी ने कहा मैं निर्भय होकर सब लज्जा और संकोच छोड़कर मेरे भगवान के अत्यंत मधुर रहस्यमय नामों का, उनकी लीलाओं का कीर्तन और स्मरण निरंतर करता रहा। ये जो नारद जी ने कहा ना, लज्जा और संकोच छोड़कर, अर्थात इस बात का संकेत मिलता है कि नारद जी ने कहा कि मैं देहाध्यास से मुक्त हो गया। ये लज्जा और संकोच देह के कारण ही है। इसीलिए अन्यत्र का भगवान ने कहा कैसा भक्त विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। मीरा जी ने यही तो छोड़ा। भक्तमालकार मीरा जी का परिचय क्या कहकर देते, करे लाज छाण गिरिधर भजी। लोक लज्जा के मूल में क्या है? देहाध्यास है। जितना आपका देहाध्यास अधिक होगा, जैसे जितना देहाध्यास अधिक होगा उतनी आपको यह चिंता होगी कि हम कैसे लग रहे हैं, कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा,
जिसके लिए संसार की मान्यता की बड़ी बड़ी महत्ता है। और आजकल तो भाई सारी दुनिया कमेंट के लिए जी रही है। कितने कमेंट मिले, कैसे कमेंट मिले, सारी दुनिया इसी के लिए जी रही है। इसीलिए कभी मैंने आपसे कहा था कि भाई ये जो पागलपन छाया है, प्रयास करना इससे बचकर रहना, बचकर रहना इससे। ये बताता है कि कितना कितना मूल्य है आपके लिए संसार का भाई, उसी को इकट्ठा करने में लगे हो। एक बार शांत मन से एकांत में बैठकर विचार करो, प्रयास करना कि भाई सारा संसार भी तुम पर प्रसन्न हो जाए, क्या दे जाएगा वो तुमको? क्या लोक मान्यता क्या दे सकती है? अधिक से अधिक उसकी सामर्थ्य में क्या है? तुम्हारी पूजा होने लगेगी, तुम्हारी पूजा होने लगेगी, तुम्हारी जय जयकार होने लगेगी। इसका अंतिम परिणाम क्या आएगा? भगवान से विमुख हो जाओगे। अरे जहां सेवक जी महाराज कह रहे हैं मान मान अपमान सम, ऐसे ही नहीं कहा संतों ने, भगवत प्राप्त महापुरुषों ने, कि लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह। व्यास जी तो बहुत फटकार कर कहते, बोले व्यास बढ़ाई लोक की कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तन हान। दाएं बाएं कहीं से भी उसको पकड़ो, बोले हानि ही हानि है, हानि ही हानि है। ये तो भाई अपने चारों ओर वज्र की लकीर खींच कर रहना पड़ता है। आपने उस रेखा को लांघा नहीं, और अपहरण करने के लिए कोई खड़ा है वहां बाहर, साधु का ही भेष धरे खड़ा है, वो भी वेश तो उसका बड़ा पवित्र है, देखने में तो वो साधु सा ही दिखाई पड़ रहा है, पर उसने भगवान से वियोग करा दिया। वो जो खड़ा था उस लक्ष्मण रेखा के बाहर, उसने भगवान से वियोग करा दिया। ऐसे ध्रुवदास जी ने भजन कुंडलिया में कहा है ना, अरे पग बाहर जिन देव, इसकी रेखा खींच कर रहना, उससे बाहर नहीं जाना। आज से शायद 2-3 वर्ष पूर्व ऐसा मैंने शंभू जी से कहा था कि ठीक है, हमको YouTube जैसे किसी माध्यम का हमको प्रयोग करना है, पर ध्यान रखना आवश्यकता से कम प्रयोग करना, आवश्यकता से अधिक नहीं। ये माध्यम है उन लोगों तक बात पहुंचाने का जो प्रत्यक्ष रूप से यहां नहीं आ सकते, तो ठीक है, लेकिन बस इससे अधिक कुछ नहीं। सुबह से शाम तक हमको अपने जीवन का तमाशा नहीं बना देना है, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक बस इसी में ही लगे। यूट्यूबाचार्यों की बाढ़ आ गई है। अभी कल किसी माता ने मुझसे प्रश्न किया, कल परसों की बात है, तो मैं उत्तर नहीं दे पाया था, कि आप कहते हैं कि जिस समय आपको प्रत्यक्ष में सेवा नहीं करनी, उस समय नाम और वाणी का पाठ किया करिए, पर मेरा तो उस समय भी मन करता है सेवा करने का। अब भाई तुम अपने मन के कहे चलो, फिर हमसे मत पूछो, हमने तो जो आपको कहना था वो कह दिया। एक बात मैं आपको बता दूं, जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है ना, जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है, वो तो भगवान की कही बात का पालन करने के लिए अपने प्राण भी दे देता है। ये बात भगवान ने कही है। श्री गीता जी में 16वें अध्याय में भगवान ये बात कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। भगवान ने कहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम एक एक व्यक्ति को अलग अलग नहीं बता सकते हैं। भगवान ने कहा इसमें भाई शास्त्र ने जो आज्ञा दी है उसी का पालन करना चाहिए। स्वयं भगवान उस आज्ञा का पालन करते हैं। जब इस लोक में आते हैं स्वयं भगवान उस आज्ञा का पालन करते हैं। परसों ही किसी ने लिख कर दिया, बोले आप तो कहते हैं पर मेरा मन तो उस समय भी सेवा करने का करता है। फिर तो आपने भाई हमको गलत गुरु समझ लिया, क्योंकि जिसको इतना ही प्रेम है उसको तो हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए, आज या कभी भी मेरी ओर से आपको कभी ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जिसमें शास्त्र की मर्यादा का अनादर किया जाए, शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण करके कोई अपने कल्याण का मार्ग हो, ऐसा मैं तो नहीं जानता। ऐसा मैं तो मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई मार्ग नहीं है। आपको लगता हो तो भाई आप चलने में स्वतंत्र हो, आप चलो। अरे ज्ञान विज्ञान बड़े बूढ़े ऋषि मुनि सब जिस बात के लिए रोकते हो उसमें कोई तो कारण होगा। मैं तो कहता हूं कि बड़े लोगों की बात को आदर देने का अर्थ ही यही है कि अगर अपनी छोटी बुद्धि से आप उस बात को नहीं समझ पा रहे तो बड़े लोग जो कह रहे हैं उसको मानने से हित होता है, कल्याण होता है। तुम्हारे घर की बड़ी बूढ़ी औरतों को भी इतनी समझ थी, जो बेचारी कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई थी, वो भी ये जानती थी कि ऐसे समय में कैसा आचरण करना चाहिए। और YouTube पे देखो आजकल नए नए लोग जिन्होंने कभी शास्त्र का आ बा सा नहीं पढ़ा,
जिनको शास्त्र के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, जो जिनको पता ही नहीं धर्मशास्त्र होता क्या है, वो लोगों को उपदेश करने में लगे हुए हैं। अरे सब चलता है। अभी 2-3 दिन पहले मुझे शायद शंभू जी ने दिखाया, बड़ी छोटी सी उम्र की कोई बच्ची, और यही कह रही, अरे ये तो सब बीच वाले लोगों ने काम खराब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, लो बताओ। और लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। और एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, अगर मान लो कोई प्रेम की उस भूमिका में पहुंच भी गया है जिसको किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, तो भी भाई ये उसका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, वो सामाजिक जीवन में इस बात का उपदेश कभी नहीं कर सकता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। अगर कोई पहुंच भी गया है वहां पर, पहली बात तो ऐसा होता नहीं, उनके रंग ढंग कुछ और होते हैं, उनके रंग ढंग कुछ और होते हैं। वो सुबह से शाम तक ऐसे पीआर के लिए, ऐसे अपने फॉलोअर्स के लिए ऐसे मनमानी बातें कहकर और पब्लिक अटेंशन सीख करने वाले लोग नहीं होते हैं। इतनी समझ तो हमको भी है। कल परसों शायद ये बात रह गई थी, मैं बात कर नहीं पाया। आप देखो लाखों लोग जिनको फॉलो करे वो ऐसी मनमानी बात कर रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठकर, और शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला उपदेश दूसरे को दे रहे हैं। और जो दूसरे को दे रहा है भाई, आप भी अपने जीवन में वो यही करता होगा। इतना कैसा आपका प्रेम हो गया भाई कि आप 4 दिन आप कह रहे हम तो रह ही नहीं सकते। और भगवान की बात पर पैर रखकर कौन सी भगवान की सेवा हो रही है? ये जो मैंने आपसे कहा, ये भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। 16वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं अंत में ये बात, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है। ये बात शास्त्र से जाकर पूछनी चाहिए। और ये तो मैं कहता हूं कि तो बहुत साधारण सा सदाचार है, ये तो शुचिता पवित्रता की बात है। इतना भी नहीं आप जानते। 10 बार ये बात यहां से पूछी गई और 10 बार शायद मैंने ये जवाब दिया होगा आपको। तो मुझे लगा कि भाई आज एक ही बार इसका निर्णय करके आपको बता दूं। हमारे पास कल भी यही उत्तर था, आज भी यही उत्तर है। और कोई कहे कि भाई हम तो प्रेम में भाव में रहते हैं, तो भाई किसी और से जाकर पूछो, हम नहीं जानते हैं ये बात, हम तो यही बात जानते हैं। भगवान ने जो कहा है, यही वाक्य, यही वचन हमारे लिए प्रमाण है। मीरा जी जिस स्थिति में रहती हैं, उसका उपदेश सारे संसार को नहीं किया जा सकता। किया जाए तो उठाओ जहर का प्याला, उठाओ जहर का प्याला, पियो, पी सकते हो। भूल नहीं करना, ऐसी कर नहीं बैठना। 3 दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था कि अपनी सामर्थ्य देखकर साधन में प्रवृत्त हुआ जाता है। हमारी सामर्थ्य क्या है, कैसी है, कितनी है, अपनी सामर्थ्य का विचार किया जाता है। तभी तो कल मैं आपसे कह रहा था भाई, भाव के नाम पर आज जो मन में आए सो करो। मनमानी चाल चलने का नाम भाव होता है, यही भाव भक्ति है। यहां नारद जी ने कहा कि भगवान ने मुझे 3 चीज दी, अपने स्वरूप का ज्ञान दिया, ऐश्वर्य दिया, ऐश्वर्य अर्थात निष्कामता, और अपनी भावपूर्ण भक्ति दी। यही भाव भक्ति है कि भगवान की बात पर पैर रखकर, गुरुजनों की बात को अनसुना करके, और जो आपके मन में आए आप वो करो। और फिर ऐसा ऐसा उपदेश देने वालों की तो आज बाढ़ आई है। मैं कह रहा हूं लाखों लोग उनको फॉलो करें और वो बता रहे हैं बात, क्या भाई करो ऐसे। जब मुझे वीडियो दिखाया तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो। मैंने कहा देखो भाई कि कैसा ही समय आ गया है ये। जिस व्यक्ति ने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, उसको पता ही नहीं शास्त्र होता क्या है, वो उपदेश दे रहा है, वो सदाचार संबंधी उपदेश दे रहा है, वो धर्माचार्य के स्थान पर बैठ गया है। बताओ क्या ही करो, कहां ही जाओ। किसी बच्ची ने प्रश्न पूछा, उसने अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे तो बीच वाले लोग हैं ना, उन्होंने ये सब काम खराब कर दिया। स्त्री कैसे उस समय अपवित्र हो सकती है? लो भाई, ज्ञान भी बेकार हो गया, विज्ञान भी बेकार हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, आप ठीक हो गए। जिसने ना कभी कुछ पढ़ा ना लिखा ना जाना, आप ठीक हो गए। आप लोग यहां पर आकर सुन रहे हैं, आप सुनते रहिए। हमको तो केवल भाई सत्संग के लिए सत्संग करना है। हमको, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य है, पर जहां तक हो सके भाई शास्त्र की और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर जो थोड़ा बहुत हमसे बन पड़ रहा है, इतना साधन हमको करते रहना है। और बस जैसे हमारे सेवक जी ने कहा, श्रवण कथन सुमिरन परतीति और बीत काल सब जाइयो। इस सत्संग की कृपा से कभी हमारे मन में भी प्रभु से मिलने की लगन लगेगी तो लगेगी। आज तो भाई एक सत्संग का सहारा है बस। पर भाई अगर भजन के मार्ग पर चलना है, संयम सदाचार नहीं छोड़िए। जो गुरुजनों ने कहा है, जो बड़े लोगों ने कहा है, उस बात को आदर देना है हमको।
अभी हम वहां नहीं पहुंच गए जहां हमको किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। वहां नहीं पहुंचे हैं अभी हम, क्योंकि जो वहां पहुंच जाता है उसके पास कोई प्रश्न नहीं रहता। अरे उसकी उपस्थिति मात्र अनेकों के प्रश्नों का निवारण कर देती है, उसका मौन कितने लोगों का समाधान कर देता है, उसके पास कोई प्रश्न नहीं रहता। इसलिए आज के बाद कम से कम ऐसा कोई प्रश्न मेरे पास तो ना आए, मेरे पास ऐसा कोई प्रश्न ना आए। हम तो भाई अपनी शास्त्र परंपरा को साष्टांग प्रणाम करते हैं और शिरोधार्य करते हैं, सिर माथे रखते हैं उसे, और उसी में रहकर हमको भजन करना है। और आपको भी उपदेश तो मैं नहीं दे सकता हूं, यहां पर आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, करना ऐसा ही चाहिए, करना ऐसा ही चाहिए। तो बात चल रही थी देहाध्यास की, कि जो लोक लज्जा है इसके मूल में क्या है? इसके मूल में केवल देहाध्यास है। जितना ये गाढ़ा होता चला जाएगा उतना आप भाव भक्ति का वो जो विशुद्ध आनंद है उतना आप उससे दूर होते चले जाओगे। अगर देहाध्यास होता, अगर मीरा जी को ये भान रहता कि मैं मेवाड़ की महारानी हूं, तो पांव में घुंघरू बांधकर हाथ में करताल लेकर नाच नहीं सकती थी, फिर नहीं नाच सकती। मेवाड़ की महारानी नहीं नाच सकती थी, जो नाची वो तो कृष्ण की मीरा थी। मेवाड़ की महारानी नहीं नाची, कृष्ण की मीरा नाची। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। अनेक अनेक वाक्य मिलते हैं वैसा के, कि बरजी में काऊ की नहीं रहूं, सुनरी सखी तू चेतन होए के। ऐसे हम किसी को कहते हैं ना, कान खोल के सुन लो, ऐसे भाई साहब ने कहा है, बोले सुनरी सखी तू चेतन होए के मैं मन की बात कहूं। अब बरजी में काऊ की नहीं रहूं, अब ना रहूंगी मैं अट। अब क्यों विचार करूंगी मैं? जब मन लग गया श्याम सुंदर से, मेरो मन लगो हरि जी सू, अब तो चूड़ो तिलक दोबड़ो माला, सील वरत श्रृंगारा। चूड़ो तिलक दोबड़ो माला, सील वरत श्रृंगारा। और बरत रत मोहे नहीं भावे, और बरत रत मोहे नहीं भावे, ये गुरु ज्ञान हमारा, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग एक और बात यहां श्री नारद जी कह रहे हैं, बोले स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो गए थे, और ये स्पृहा ही चैन नहीं लेने देती मनुष्य को। ये लोकेषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा, ये सब स्पृहा ही तो है। नारद जी ने कहा ये स्पृहा और मद मत्सर, मद मत्सर अर्थात मद माने अभिमान, मत्सर माने मात्सर्य। अपने गुण को देखो अभिमान होता है, दूसरे के गुण को देखो तो मात्सर्य होता है। नारद जी ने कहा ये सब मेरे जीवन से पहले ही निवृत्त हो गए थे। पहले ही माने बोले संतों की सेवा के प्रताप स्वरूप ये सब तो मेरे जीवन से पहले ही निवृत्त हो गए थे। और वो जो मुझे झलक मिली प्रभु की, वो जो अत्यंत अल्प काल के लिए मैंने परम सत्य का सेवन किया, मन प्राणों से उनका आराधन किया, बोले अब तो मेरा अंतःकरण पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया था। अब जिसका अंतःकरण पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया है, जिसको ना लेना है ना देना है, कुछ करना है ना आना है ना जाना है, वो इस संसार में कैसे रहेगा? नारद जी ने कहा केवल काल की प्रतीक्षा करता रहा। ऐसे जो निष्प्रह महापुरुष हैं उनको कुछ करना नहीं रहता है, केवल प्रभु की इच्छा के अधीन होकर। अब समझ में आई ये बात यहां, अब समझ में आई ये बात यहां, क्यों प्रभु ने कुछ काल के लिए नारद जी को रखा यहां, क्योंकि ऐसे भक्तों के रहने से ही सृष्टि का मंगल होता है। नारद जी को तो ना किसी से लेना है ना देना, वो तो बिल्कुल निष्प्रिय विमत विमत्सर होकर और दिन रात लगे हैं प्रभु की लीला गान में, श्वास श्वास नाम का चिंतन स्मरण गान कर रही है, मन प्राण आराधन कर रहे हैं प्रभु के उसी रूप का। नारद जी ने कहा कि बस आनंद से काल की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पर विचरता रहा, यहां से वहां प्रभु का नाम गाता हुआ। श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार प्रभु की कृपा से हृदय शुद्ध हो गया, सारी आसक्ति मिट गई और बोले मैं कृष्ण परायण हो गया। और जब कोई जीव कृष्ण परायण हो जाता है, जब वो सर्वथा भगवत इच्छा के अधीन हो जाता है, फिर भाई भगवान की इच्छा है यहां रखें वहां रखें कहीं रखें। जैसे महाप्रभु कहते हैं नारकेत परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। मैं यहां रहूं, मैं ऐसे ही रहूं, ऐसा ऐसा आग्रह है जिसके मन में है, उसके मूल में भी कारण देहाध्यास ही है। किसी ना किसी प्रकार की आसक्ति, किसी ना किसी प्रकार की लौकिक अहमता ममता ही इसका कारण है। आग्रह के मूल में वासना ही है, जो बिल्कुल विमत्सर हो गया है, जो कृष्ण परायण जीव है, जिसने आत्मनिवेदन कर दिया है। अब उसको चिंता नहीं है भाई भगवान कहां रखे, कहीं भी रखे, भजन होता रहे। महाप्रभु कह रहे तत्र तत्र हृदय में विराजता, बस मेरे हृदय में आप विराजमान रहे। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ, यह वरदान न आ। जैसे भगवान ने कहा था कि कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद तुम मेरे जन हो जाओगे, नारद जी ने कहा ऐसे ही एक दिन बस बिजली कौंधी, मेरा वो 5 भौतिक देह गिर गया और मैं प्रभु का पार्षद हो गया, मैं प्रभु का जन हो गया, प्रभु ने मुझे अपना लिया, स्वीकार कर लिया। वो पद पाया मैंने, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। ऐसी अद्भुत, ऐसी दिव्य, ऐसी विलक्षण गति एक दासी पुत्र को मिली। किसके प्रभाव से? कह रहे संतों के प्रभाव से। बिनु प्रयास हुई भव भंगा, कह रहे सत्संगति संसृति करी अंता। इसलिए आपको उस दिन कह रहा था भाई, अनेक अनेक प्रकार से हम यहां चर्चा करेंगे, करते आए हैं और करते रहेंगे, पर किस लिए? साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। लक्ष्य केवल एक है कि हमारा जीवन सत्संग के आश्रय में रहकर भगवत भजन करता रहे, बस। अनेक अनेक प्रकार से हम चर्चा करेंगे, अनेक अनेक भावों का हम यहां विचार चिंतन करेंगे, लक्ष्य यही है। क्यों? क्योंकि साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय। नारद जी ने कहा जैसे प्रारब्ध कर्म नष्ट हुए, पंचभौतिक शरीर गिर गया, मैं तो पहले से ही आनंद में था। जैसे कथा सुनते सुनते महाराज परीक्षित तो पहले ही पहुंच गए भगवान की सेवा में। तक्षक ने परीक्षित जी को नहीं डसा, तक्षक ने तो केवल उस देह को डसा। वो भी क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म वाक्य था, ब्राह्मण का श्राप था, व्यर्थ नहीं जा सकता था। परीक्षित के शरीर को डसा। परीक्षित जी तो पहले ही भगवत सेवा में पहुंच गए। उन्होंने तो अपनी वो नित्य स्थिति पहले ही प्राप्त कर ली, सत्संगति की कृपा से। सत्संग मिल गया, संत मिल गया, सत्प्रसंग मिल गया, सत्परिवेश मिल गया। और जहां मैंने आपको अभी कुछ देर पहले 3 बात कही ना, सत्संग, सत्प्रसंग और सत्परिवेश, 3 बात हो हमारे जीवन में। आप देखो अगर एक जीवन में संत आ जाए तो तीनों बात आ जाती है। संत आएगा तो सत्संग भी हो गया, उसके मुंह से सत्प्रसंग भी सुनने को मिल जाएगा। और जहां संत हैं, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। फिर आगे नारद जी ने वर्णन किया कैसे फिर उसके बाद प्रलय हुआ, और उस प्रलय के काल में ब्रह्मा जी सब जीवों को लेकर जब भगवान में विलीन हुए और पुनः जब जगे, जब फिर सृष्टि की रचना हुई, तो ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। लेकिन अब जो मैंने पाया, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो कभी नष्ट नहीं होता। संत भगवान की कृपा का पात्र बना देगा, घड़ के, ठोक के, पीट के, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। इसीलिए आपसे अभी कह रहा था कि बार बार रिमाइंडर देते रहना, इनको बार बार स्मरण कराते रहना, बार बार वर मांगे हो, अनेक बार, कि मोहे सदा राखो बस निज रसिकन के संग में।
हे प्रभु मुझे सत्संग में रखिए। 2 दिन पहले भी आपको मैंने कहा था, ये दैवी व्यवस्था है। सत्संग इज अ डिवाइन अरेंजमेंट, ये भगवान द्वारा की गई व्यवस्था है। इसमें आप मैं नहीं है कहीं पर भी, ये प्रभु द्वारा की गई व्यवस्था है। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा कि भाई ऐसी व्यवस्था क्या केवल लोक की मान्यता, संसार का यश अर्जित करने के लिए मिली है हमें? अरे ये तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए मिली है। जो जन्म जन्म से हमारे मन में वो मान यश की, कीर्ति की जो लिप्सा है, जो वासना है, अरे सत्संग तो उस वासना को धोने के लिए मिला है, या उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए मैंने कहा भाई ठीक है, कभी किसी समय में हमको भी लगता था कि हमारी बात भी दूर तक पहुंचे, सब सुने ना भाई, पर धाम की कृपा हुई। रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए, वृंदावन धाम की रज ने कृपा की। और अब जब ये बात समझ में आ गई है, ठीक है हमको सार वस्तु नहीं मिली, मान लिया, पर समझ में तो आ गया कि भाई सार वस्तु होती क्या है। इतना समझ में आ गया है कि सार वस्तु है क्या। और मैं कहता हूं इतना समझ में आ जाने के बाद, इतना समझ आने की कृपा ये है कि भाई ये जो समझ है, ये जो समझ है, ये जो विवेक है, ये आपको आपका हित भली प्रकार से समझा देता है। भाई आपका हित किसमें है, और ये क्या करने से अकल्याण होता है, अमंगल होता है। और मैंने पहले भी कभी आपको कहा था भाई कि भाई इसमें लिपट जाना कोई कठिन काम नहीं है। भाग्य जगता है, मैं तो कहता हूं भाग्य ही जगता है। भाग जग्या हमारा साध संगत सु सांवरिया के बट, यही उत्सव तो संतों ने मनाया है। इसलिए ये एक पंक्ति तो मुझे प्राणों से भी प्यारी है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसको घटता देखा है। भाग खुला हमारा साध संगत सु सांवरिया के बट, हमारा भी भाग्य खुला है भाई, जो हमको ये अपना ऐश्वर्य प्रभु ने प्रदान किया। ये प्रभु का निज ऐश्वर्य। जैसे कभी मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान की समस्त लक्ष्मियों में जो भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है वो सर्वश्रेष्ठ है। बलि भी लगे थे इंद्र पद पाने के लिए यज्ञ करने में। थोड़ी देर पहले बलि की कामना क्या थी कि 100 यज्ञ पूरे हों और मैं इंद्र हो जाऊं। थोड़ी देर के लिए भगवान का संग मिला, प्रभु आए। अब भगवान का जब दर्शन किया मोहित हो गए बलि। है तो देखो मूल में भगवान की कृपा ही। याचक बनकर आए भगवान, बलि से मांगा, फिर जो सब हुआ वो सब आगे हम चर्चा करेंगे। पर जब दर्शन हो गया भगवान का, जब मन ही मन अंतर्यामी ने कृपा कर दी, अजय भगवान ने कहा अच्छा ठीक है अब तुम मांगो, क्या मांगते हो, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हो गया हूं तुझ पर, तेरी सत्यनिष्ठा देख ली है मैंने, अब तू मांग, क्या मांगता है। कुछ भी मांग सकते थे बलि, भगवान देने को तत्पर खड़े थे, कुछ भी मांग सकते थे बलि। बड़ा सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत में, बड़ा प्यारा यह प्रसंग है। कुछ भी मांग लेते बलि। त्रिलोकीनाथ भगवान प्रसन्न है। अच्छा भगवान ने बहुत डांटा फटकारा बलि को, नरक का भय दिखाया। अब जिसको भगवान नरक में भेज रहे हो उसको नरक से निकालेगा कौन। भगवान की कृपा नरक से उद्धार कराने वाली। अरे भगवान ने कहा मूढ़, अभिमान में आकर तूने संकल्प किया और अब अपना संकल्प पूर्ण नहीं कर पा रहा है, बोले तेरे सारे पुण्य क्षीण हो गए, नरक का द्वार तेरे लिए खुल गया। क्या क्या बात भगवान ने नहीं कही, पर बलि धीरज धारण किए रहे, बलि ने धीरज नहीं छोड़ा। और जब भगवान ने देख लिया कि भाई ये धीर गंभीर है, ये सत्य संकल्प है, इसकी निष्ठा है, सत्य में इसकी निष्ठा है, पर इसके मूल में था क्या, बलि की मति ऐसी हो कैसे गई। जो घोर सकामता का संकल्प लिए 100 यज्ञ करने में लगा है, और यज्ञ में तो जाने कितना विधि निषेध का विचार है, कितना द्वंद्वयुक्त चित्त रहता है यज्ञ में, कैसा बैठा है बलि। मूल में आप देखोगे ना सब परत हटाकर भगवान ने कृपा कर दी। किस नाते कृपा कर दी, बलि पर कृपा क्यों की। बोले किसी ना किसी प्रकार से भाई ये हमारे भक्त का संबंधी है, इसका हमारे भक्त से संबंध है, प्रहलाद जी से संबंध है। भगवान ने कृपा कर दी, खूब डांटा खूब फटकारा, लेकिन जब बलि अविचल रहे अपने भाव में, नत शिर किए बैठे रहे, और जब कहा कि लाइए रखिए अपना चरण मेरे सर पर, क्यों, क्योंकि जो दानी होता है वो दान से अलग होता है। 2 पग में आपने मेरा दिया हुआ दान लिया है, अब 3रा पग मेरे सर पर रखिए। बस करुणा निधान भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है अब मांग, क्या मांगता है। कुछ भी मांग सकते थे बलि, कुछ भी मांग सकते थे।
विभीषण जी को राज्य दिया श्री रघुनाथ जी ने, इतना कहकर लंका अचल राज तुम करहु। आज तक विभीषण का राज्य विभीषण से कोई ले नहीं सका, वो निर्भय राज्य कर रहे हैं। बलि भी कुछ भी मांग लेते, बलि ने केवल एक बात कही कि आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए मुझे सदा आपका दर्शन होता रहे, बस। देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, बस मैं ऐसे आपका दर्शन करता रहूं, ये व्यवस्था कर दीजिए मेरे लिए, कुछ नहीं चाहता हूं अब मैं, आपका दर्शन हुआ मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। अरे कोई बड़भागी होता है जिससे छीन लेते हैं भगवान संसार। एक और भक्तवांशा कल्पतरु भगवान का नाम है, जो मांगोगे आप देंगे, देते चले जाएंगे। वो तो स्वयं कह रहे हैं मुक्तिम ददाति करहिचित् स्मन भक्ति योगम, मैं तो मुक्ति भी मांगने पर दे देता हूं पर भक्ति नहीं देता। कोई बड़भागी होता है इससे छीन लेते हैं भगवान संसार। बलि जैसा बड़भागी कौन होगा जिसका याचक बनकर भगवान ने उससे उसका सारा संसार ले लिया, और केवल संसार नहीं, पुनः पुनः संसार में डालने वाली संसार की इच्छा भी भगवान ने ले ली। बलि ने कहा मेरे मन में कोई इच्छा नहीं बची है, अब बस आपका दर्शन होता रहे, ये मुझे दे दीजिए, कोई इच्छा नहीं है। अस प्रभु छाड़ी तो नारद जी ने कहा उन्हीं भगवान की कृपा से अंतर बहिश्च लोकान् स्त्रीन् परयेम्य स्कंदित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो रविघात गति क्वचित। अरे तभी से नारद जी ने कहा भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि लोकों में बोले भीतर बाहर में बिना रोक टोक के विचरण करता हूं। बोले मेरा मार्ग रोकने वाला तीनों लोकों में अब कोई नहीं है, जहां मेरी इच्छा होती है वहां जाता हूं। 3 लोक 14 भुवन में नारद जी ने कहा मेरी अबाध गति है। और एक और बात यहां नारद जी कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि नारद जी ने कहा अस्कंदित व्रतः, अस्कंदित अर्थात अस्खलित। नारद जी ने कहा मुझे भगवान ने अखंड ब्रह्मचर्य का वर दिया, अपने स्वरूप में स्थित अपने मन को एकाग्र किए। बोले मैं अब अबाध गति से, अरे अखंड रूप से भगवत भजन में लगा रहता हूं। लेकिन नारद जी ने कहा ये सब मिला कैसे? अनुग्रहान महाविष्णु, नारायण की कृपा से। बस थोड़ी देर के लिए नारद जी यही भूल गए थे। जब कामदेव को परास्त करके फटकार के नारद जी ने भेज दिया, थोड़ी देर के लिए नारद जी भूल गए। नारद जी को लगा कि भाई इसको मैंने हराया है। यहां स्वयं कह रहे हैं पहले भगवान की कृपा से मुझे वो अस्खलित व्रत, अखंड ब्रह्मचर्य प्राप्त हुआ, अखंड भगवत भजन प्राप्त हुआ। बस वहां नारद जी थोड़ी देर के लिए भूल गए। नारद जी को लगा मैंने कामदेव को हरा दिया। नहीं, आपने तो हराया, पर आपने भगवान की कृपा से हराया था। ये बात थोड़ी देर के लिए नारद जी भूल गए। फिर ठाकुर जी ने कहा हम याद दिला देते हैं। मानस में गोस्वामी जी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। नारद जी ने पूछा भगवान से, आपने क्यों विवाह नहीं करने दिया मुझे? भगवान ने कहा अरे हमारा आशीर्वाद झूठा हो जाता, हमने ही तो तुम्हें अखंड ब्रह्मचारी बनाया था, हमने ही तुम्हें अखंड भगवत भजन का आशीर्वाद दिया था, तुमको कैसे हम व्यवहार में पड़ जाने देते? इसलिए आपसे भी कह रहा हूं भाई, कोई बड़भागी होता है इससे छीन लेते हैं भगवान संसार। कोई होता है, नहीं तो उन्हें नहीं पड़ी है भाई। तुम आते रहो, जाते रहो, खेलते खाते रहो, मौज करो। आप अपनी मौज करो और वो तो अपनी मौज में सदा है ही। आप तो काम पूर्ण काम है, वो तो उनको तो भाई किसी से लेना देना नहीं है। संत उनके स्वभाव को जान लेते हैं। इसीलिए कहते हैं सूरदास की, सूरदास की सवै अविद्या, बेगी हरो नंदलाल। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।